गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस आएंगे। 15 से 21 मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। देखते हैं पास्ट में क्या चल रहा था आपके लिए। सैजिटेरियस द लवर्स, दिस इज़ द जेमिनी एनर्जी जिसके साथ आप पास्ट में डील कर रहे थे। या आपके 7th हाउस की भी एनर्जी है। हो सकता है मैरिज और रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों से आप कॉन्स्टेंटली डील कर रहे थे। प्रेजेंट में सैजिटेरियस किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। एंड 15 से 21 मई के लिए क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज में क्या रह रहा है सैजिटेरियस आपके लिए 15 से 21 मई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है सैजिटेरियस के लिए। जजमेंट। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस आपके लिए। द मून। ओवरऑल क्या एनर्जी रह रही है सैजिटेरियस के लिए। 5 ऑफ कप्स। एंड फाइनल आउटकम क्या रह रहा है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में देख रही हूँ कि राइट नाउ आप किसी तरह की बैटल से डील कर रहे हो। लाइक एक इंटरनल और आउटर सफरिंग हो सकती है, कंफ्यूजन है, स्टक एनर्जीज़ है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, फियर है, अननोन फियर्स दिखाई दे रहे हैं। आप किसी जेमिनी और पाइसेस से भी डील कर रहे हो। पास्ट में जेमिनी पर्सन से डील कर रहे हो। कोई कनेक्शन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन हो सकती है, डिवाइन कनेक्शन हो सकती है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे से मे बी दिस इज़ योर एनर्जी सैजिटेरियस। आप काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो, एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो, एक्शन मोड दिख रहा है। बट साथ ही साथ इस कनेक्शन में एक लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, या आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन और चॉइसेस हो सकती हैं, या सामने वाले के साथ ये हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए प्रेजेंट में। आप काफ़ी स्टबर्न एनर्जीज़ में दिख रहे हो राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी दिख रहे हो, स्टबर्न भी दिख रहे हो और लॉजिकल भी दिख रहे हो। कुछ करना चाह रहे हो राइट नाउ आप, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मूव नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये जो एरिया हो सकता है वो आपकी मैरिज हो सकती है। मैरिज से रिलेटेड चीज़ों में आप ऐसा फील कर रहे हो, या फिर कोई पार्टनरशिप, कोई हैप्पीनेस को लेके आप लग रहा है कि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, आपकी ये हैप्पीनेस आगे ही नहीं बढ़ रही है, या कुछ सॉलिड नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। जस्टिस। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कोई एक्शन और कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो, और वो भी बहुत अनबायस होके एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेने की कोशिश कर रहे हो फ्यूचर में कोई डिसीज़न, ठीक है। और आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को लेके लंबे समय से अनस्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी फील कर रहे हो। आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप किसी तरह का बर्डन रिलीज़ करना चाह रहे हो सैजिटेरियस। लेकिन ये बर्डन जो आ रही है ना, वो आपकी स्टबर्न एनर्जी की वजह से क्रिएट हो रही है। ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ें जिनको होल्ड करे जा रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये बर्डन ज़्यादा है। जिस दिन आपने इस सिचुएशन को, इस एनर्जी को लेट गो करा तो ये बर्डन अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे आया है।
7 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो भी डिसीज़न लेना चाह रहे हो, जो भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न अगर आप कोई लेना चाह रहे हो, उसके लिए अभी आपको वेट करना है। अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा एक वेटिंग है। और द मून यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस, आप ना चीज़ों को फ्लो में नहीं बहने दे रहे हो राइट नाउ आपकी लाइफ में। आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप हर चीज़ पर अपना एक कंट्रोल रखना चाह रहे हो, अपने हिसाब से लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो। और सारी स्ट्रगल इसी वजह से क्रिएट हो रही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा या तो इम्पल्सिव हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड में रहते हुए दिख रहे हो। आप किसी भी चीज़ को स्मूथली या छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो कि लाइक छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। ये एनर्जी नहीं दिख रही है आपकी। ऐसा लग रहा है आप राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा एक स्टबर्न एनर्जी में हो और चाहते हो कि जो आप चाह रहे हो वो चीज़ बस हो जाए कैसे भी करके। उतनी ज़्यादा होपलेस और डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है। इवन दो कि आप लगातार एक तरह के एनर्जी एक्सचेंज या कम्युनिकेशन मोड में भी दिख रहे हो किसी तरह से, लेकिन आप खुश नहीं हो क्योंकि आप चीज़ों को फोर्स कर रहे हो। दैट्स वाई आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी पर्सन को लेके आप हाईली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, ठीक है। या सो लैक ऑफ लाइक एक अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। आप कोई फोकस्ड एनर्जी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एक गोल टाइप का आप सेट कर ले रहे हो कि आपको चाहिए तो चाहिए, और जिस वजह से इतनी सारे इश्यूज, स्पेशली आपकी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रगल दिख रही है। आप किसी लिब्रा से भी डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक